नमस्कार। आप सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। अभी फिलहाल मैं आकोदा गांव में पहुंच चुका हूं और आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं उस घर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, उस बेटी के घर की तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पे उस बेटी ने करारा जवाब दिया है दहेज के लालचियों को। उस घर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे हम पहुंचे हैं जानकारी के लिए, आप तक वो जानकारी पहुंचाने के लिए कि यहाँ पर क्या सच्चाई में क्या उन दहेज लालचियों ने रियल में दहेज मांगा था। मैं उनके परिवार से आपको मिलाने वाला हूं और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो साथी जिनको पसंद आए वो शेयर करें और इस वीडियो को आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये है उस घर की, आकोदा गांव में, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर, जहां पर बेटी ने दहेज के लालचियों को करारा जवाब दिया। और मैं डायरेक्ट आपको उनके परिवार से मिलाने वाला हूं और उनके परिवार से मैं बात करवाऊंगा आपकी कि भाई क्या मामला क्या था पूरी तरह से। और वैसे आपको पता है पुलिस के कस्टडी में मामला चला गया है और ये जो परिवार है, यहाँ पर परिवार मेरे सामने खड़े हुए हैं, ये है उस लड़की के फादर, ये लड़की के चाचा जी हैं और ये लड़की का भाई है धीरज, जिनका ऑडियो वायरल हो रखा है। और क्या मामला था ये पूरी बातें मैं आपसे करवाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, दहेज के लालचियों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। वो किसी नौकरी का या किसी प्राइवेट धंधे का या अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझ करके और लोगों से दहेज की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना एक गरीब बाप को झेलना पड़ता है। और वही बात मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और मैं अभी आपसे बात करवाऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आप एक गाँव आकोदा जी। ये जो मामला हुआ है 20 तारीख का लगन समारोह होना था, 22 को शादी होनी थी, एक बार सर थोड़ा सा बताएं आप। हाँ जी सर, मैंने ये अपनी लड़की की शादी 25 नवंबर 2020 को तय करी थी सन्नोप श्री कालूराम जी धड़ोंदा निवासी के साथ जी जी, जिसके तहत वो जो उसके कहे अनुसार जितनी उनकी डिमांड थी, डिमांड के अनुसार मैंने अपनी श्रद्धा से भी ज़्यादा उनको देना चाहा अपनी शादी बचाने के लिए अपनी बेटी की जी। लेकिन उनका जी 20 नवंबर 2021 को जी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मैं अपनी लड़की का लगन पूजन करवा के आया जी। उससे अगले दिन 21 तारीख को जी 21 तारीख को मेरे छोटे लड़के के पास फोन आया कि आपने तो हमारी नाक कटवा दी, ये कैसा सामान दिया है, हम तो बहुत ज़्यादा लेना चाहते थे, ये ऐसी अभद्र बातें करी लड़के के साथ। लड़के ने मेरे को बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात हो गई। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑडियो पे इनके छोटे लड़के से जो बात हुई है मैं डायरेक्ट आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार आप जरूर सुनना सारे उस ऑडियो को, मेरे पास में पहुंचा हुआ है ऑडियो, और आप सुनना, उसको ध्यान से सुनना कि क्या डिमांड हुई है, किस तरह से बात हुई है दहेज के लालचियों की, किस तरह से देखो फोन के ऊपर भी वो किस तरह से डिमांड करते हैं। मैं अभी सुनाने वाला हूं आपको, सुनो जी सुनो। इसमें धीरज जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं इनसे फोन पे बात हुई है, जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। फर्नीचर आड़ो यो बेड वुड और ये ड्रेसिंग और यो टेबल वगैरह ये तो ये पूरे बनवाई थी अपन, बोर्ड वगैरह ले मिले थे हैं। सोफा तो घर ना मिला, हाँ तो बढ़िया कोई ढंग का सोफा फिर भराई में था हैं, भराई में तो पड़े रहे थे भराई में। ये एक बात बता, भराई करी ये सोफा ने देखी है शक्ल हैं, और बेड और ढंग का बेड ना मिले तुमने यार। ये वो जिस दिन पसंद कराया था वो भी पसंद का हमने कर दिया। जीजी ने तो लखन है, जीजी ने भी वो तो खुद का फाइनल करी थी हमने तो। करते हुए तुमने सही बता रहा हूँ भाई। मैं आपको पूरी दूसरी ऑडियो भी सुनाने वाला हूं, आप लाइन पे रहें, शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को
जो दहेज के लालची हैं, जो इस तरह की कुफरताएं फैला रहे हैं, उनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। और सजा देने के लिए जनता, आप और हम अगर आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा। ये ऑडियो पहले मैं पूरी सुनाता हूँ। देखो बस ये बता, मैं जो तेरे भाई बहुत धोखो कर दियो, आत्मा रो रही है भीतर से भाई। हम उसी तो एक किस्म को धक्को मार रहा सो छोरी के जन से पड़ोसी है कि हो आंतरा कर रहा तो ये सामान देख ले, मेरा घर में सब की खाली मन बेरो नहीं, मैं सामान उठो लगवा दी, मेरा घर में सब की देख सका सामान में खाई लेता सारी चीज हमने जैसे जिद पूछ के फाइनल करके तब करी थी ऐसा है नहीं। जब तार घर में कोई जात नहीं थी तो तभी दे दियो कागज तो कोई नहीं दे, तब नौकरी आके देखा था हैं हम सारी डाल बर्दाश्त करे बच्चों को। हमारे पाँव ना कटाई दियो, गांव में ये दो छोरा लागे थे उनको मार के पीछे नहीं तो आए थे, अरे ये काले आए थे पुलिस नहीं थे किता तक बोलन जो ना छूटा तमने हमने ना देते एक तरह 16 की याद आओ छाड़ी लोगी हैं ये तो मांग मांग के ले ली और हमने नु कह देना करते ना रे से तो हमने दाऊ दे के धरती में बाहर दिया। तो मोशी जी ये बात तो आप अगर मतलब ये चीज पहले हो जाती ना तो हम अपनी तरफ तक ठीक है, हमने तो छाती मुक्को मार दिया ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक ऑडियो सुनाई है जो बेटी ने करारा जवाब दिया है, शिक्षित बेटी ने जो करारा जवाब दिया है उसको आप सुनना। उससे पहले मैं इनसे और बात करवाता हूँ। जी क्या किस तरह से बात हुई थी, एक बार थोड़ा सा आप खुल करके बताएं शुरुआत से। शादी 1 रुपए में तय करी थी जी, 1 रुपए लूंगा शादी में, आप बेफिक्र रहो। जी जी। उसके बाद में उन्होंने कोई गाड़ी की बात की है? कोई गाड़ी की कोई डिमांड नहीं, हमारी तरफ से कोई बात हमारे पास आई नहीं जी। उसके बाद में ये तो अपने बेटे के साथ पहले तो सामान के बारे में बताया, फिर अपनी बेटी के साथ उन्होंने करा कि हमें तो गाड़ी ये चाहिए थी जी, आपके पिताजी ऐसा क्या कर रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं। जी जी। हम अपनी श्रद्धा अनुसार हमने जो ऐसी गाड़ी देनी थी वो अपनी इच्छा अनुसार हम दे भी रहे थे। जी जी। आपने कौन सी गाड़ी सर आप दे रहे थे उनको? अल्टो दे रहे थे सर। अल्टो गाड़ी, एलेक्साई अल्टो गाड़ी आप दे रहे थे? हाँ जी हाँ जी। और ये उसके बाद में उनकी डिमांड ये थी, उनका कहना ये है जो सोनू है धनौंदा से जिसके साथ में रिंकू की शादी होनी थी, उनका कहना है कि इस तरह की छोटी मोटी टुच पुच गाड़ियां मेरे घर पे आके खड़ी होती हैं, ऐसा उनका कहना है। तो सुनने में आया था कि लड़के का फादर ये भी कह रहा है कि भाई ये गाड़ी मेरे नाम कर दो। हाँ ये गाड़ी मेरे को दे दो, हाँ। करेक्टा मेरे लड़के को दे दो। अच्छा, डबल डिमांड हो गई। अब भाई देखिएगा कि किस तरह से एक बाप अपने पूरी जिंदगी की कमाई 3 जगह लगाता है। सबसे पहले वो देखता है कि मेरा घर बार सही है क्या नहीं है। घर बार सही है तो 2 जगह लगाता है, अगर घर बार नहीं है सही तो पहले अपने मकान को मरम्मत करता है, उसको बनाता है। दूसरी उसकी जो कमाई होती है वो जाती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जब तीसरी कमाई अपनी इज्जत के लिए, अपनी बेटी की अच्छी खुशी के लिए लगा देता है उसकी शादी के अंदर। वहां तक इन्होंने किया। और बहुत सारे लोग अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, ताकि उनके साथ में उनके ससुराल में किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये सोच करके इन्होंने काफी सारा दिया। मैंने इनकी लिस्ट देखी है, खबर भी आपके सामने पहुंच चुकी है। करीबन 19 से 20 लाख रुपए ये आपकी बेटी की शादी में अभी तक लगन समारोह तक लगा चुके थे। ये चीज क्लियर है, आप देख रहे हैं। जी सर। फिर उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया 22 तारीख को कि मेरे को अल्टो चाहिए, लड़के को करेक्टा चाहिए, नहीं तो बारात नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने रात को 22 तारीख को रात 11 बजे तक हमने उनका वेट किया। जी जी। सुबह हम अपने परिवार बैठा, हमने ये पंचायत बुलाई अपने गांव से, 11 गांवों की पंचायत आई थी। मगो जी जो भी फैसला करो आप करो। फैसला पंचायत ने लिया। हमने आप घबराओ मत, हम समाज आपके साथ है। जी जी। इसको अच्छी से कड़ी इसको सजा दिलाएंगे। जी जी। और आपको बताना चाहें पुलिस की संज्ञान में मामला जा चुका है, यहाँ से एफआईआर हो चुकी है। हाँ जी 23 तारीख को शाम को लॉन्च करवा दी थी जी। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है पुलिस के पास में, लेकिन गिरफ्तारी
अभी पता नहीं जी वही है कि अभी नहीं। हमें भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन जहां तक है कि गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो। जल्दी से जल्दी हो जाएगी जी। और समाज पूरी तरह से साथ में है। मैं दहेज के लालचियों को बताना चाहूंगा कि इस तरह की अगर डिमांड करेंगे तो आज कल ये एक ऐसी चीज आ गई है कि आपको कोई नहीं बचा सकता। और दहेज से किसी का घर नहीं भरता, किसी का घर नहीं भरता, और घर भरेगा बसेगा, अपना पेट इन 5 उंगलियों से भरेगा। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि खुद मेहनत करोगे तब जाकर के। धीरज जी, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ था पूरी, थोड़ा सा आप भी बताइए। कहानी तो सुनी ली, आपके द्वारा बात हुई थी। 20 तारीख को हम लगन देख के आए थे, तो 21 को मेरे पास फ़ोन आया। जी तो लड़के ने और उसकी माँ ने मेरे पास फ़ोन करके कुछ भला बुरा कहा। फिर मैंने शाम को घर वालों को बताया। जी घर वालों को बताने के बाद फिर उसके बाद में ये जिज्जी के पास भी फ़ोन आया, तो बोल रहे थे कि गाड़ी वगैरह ये हमारे को नहीं दी, हमारी नाक कटवा दी गांव में। जिज्जी को भी भला बुरा बोल रहा था। फिर बाद में 21 तारीख को 22 तारीख की रात को फिर वो लड़के का पिताजी भी बोल रहा था कुछ, गाड़ी मेरे को दे दो, करेटा मेरे लड़के को दे दो। तो सर, हमारी प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, इस मामले को जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए और हमें न्याय मिले। मिले। ये बात सही है, बेटी को भी न्याय मिले। और इस बेटी ने बहुत बढ़िया करारा जवाब दिया है। लड़की के चाचा जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, क्या बात हुई है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और मैं थोड़ा सा इधर आकर के सुना। हो गया, काफी हो गया, सही है।